येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 52वां श्लोक है 52। क्या कह रहे हैं इसमें, याद है? नहीं? आरब्ध योगस्य, जिसने योग प्रारंभ किया है उससे बही बाहर में सुख, आत्मने दुखम, आत्मा में आत्म कार्य में कष्ट दिखाई देता है। और जो बहिर एव असुखम, बही यानी बाहर के विषयों में उसे असुख दिखता है। किसे? निष्ठित आत्मनः, लास्ट वर्ड दिया उसमें, निष्ठित आत्मा, जिसने आत्मा की निष्ठा को प्राप्त कर लिया है, स्वयं के श्रद्धान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके उसकी अच्छी तरीके से भावना करिए। आत्म स्वरूप शरीर से भिन्न है, इस प्रकार जिसने अच्छी भावना करी है उसे बही बाहर में एवं असुखम, बाहर के विषयों में असुख अर्थात सुख नहीं दिखाई दे रहा है। अब तब भी कहा था परसों, दुख नहीं लिखा उन्होंने, ये नहीं बोला है कि उसे बाहर के विषयों में दुख दिख रहा है। अच्छा शब्द प्रयोग किया, असुखम। दुख भी लिखते तो छंद बन जाता, बहिरेवा दुखम तब भी चलता है, बहिरेवा सुखम तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने दुख ना यूज़ करके क्या यूज़ किया, बही एव असुखम, बाहर में उसे असुख ही दिखता है, अर्थात सुख नहीं है, आनंद नहीं है। जब थक जाते हैं ना अपन संसार से काम करते करते, कभी ऐसा दिन आता है कोई सुख नहीं है, घर गृहस्थी, क्यों जी? एक दिन आता है कि नहीं आता? सही बताओ, रोज नहीं आता है? एक दिन सब बस है, कोई इसमें रुपये पैसे यहाँ सब सोना चांदी सब रखा है, कपड़े लत्ते एवरीथिंग, लेकिन कोई मज़ा नहीं। दुकान करते करते यूँ तो अच्छा लगता है, पैसा आता है, नया नया आ रहा है, सीज़न चल रहा है तो अच्छा सुख लगता है। लेकिन उसी के बीच में कभी ऐसा कोई दिन आता है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं, खाना पीना सब थाली सजी है, रोज़ ही खा रहे, लेकिन कभी ऐसा लगता है कोई मज़ा नहीं है। देखो सब बोल रही है, लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे, आपको अनुभव नहीं हुआ कभी? क्यों? पुरुष को तो जल्दी अनुभव हो जाता है, पुरुष को तो बहुत जल्दी, जब घर में जाके इधर की सुनो उधर की सुनो, इसकी सुनो, वहाँ पे दुकान पे सुन के आए इसकी, तो ऐसा लगता है ये क्या है, ये क्या हो गया रहा अपने साथ। ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, चिड़चिड़ करने वाले को समझ में नहीं आता है। चिड़चिड़ के अलावा एक समय आता है कि वो लक्ष्य को लगता है क्या है ये, है दिन भर बस यही गधामारी करते रहो, है कुछ मतलब ही नहीं है, सब चीज़ होने पर भी मज़ा नहीं है। उसको बोलते हैं कि इसको लग रहा है कि बाहर के विश्वों में सुख नहीं। तो जैसा आपको कभी कभी लगा ना, कभी कभी का समय आया, वैसे जो निष्ठित आत्मा है, निष्ठित आत्मा जिसने आत्म तत्व की अच्छी भावना करी, उसको वास्तव में दिख रहा है कि इनमें क्या ही मजा है। ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पदार्थों में, रंग रूप वाले पदार्थों में, काम भोग में, स्त्री के भोग में, पुत्र पुत्री का चेहरा देखने में, अच्छा भोजन करने में, कहीं श्रृंगारित होने में, इन सब में क्या मज़ा है? क्योंकि अपन जो हैं एक्चुअल में वो तो कुछ अजूबे ही, निराले ही, अद्भुत ही तत्व हैं। तो इन सब बातों से क्या प्रयोजन, इसमें क्या मज़ा है? अचेतनम दृश्यम, जो चेतन है वह अदृश्य है और जो अचेतन है वो दृश्य है साथ। तो जब ऐसा है तो अपन इसमें क्यों बार बार क्यों घुस जा रहे? समझ में आ गई, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। आप ले लो स्टूल, नहीं तो इनका पीछे ले लो ना स्टूल। तो क्या है कि समझ में आने लग जाता है, बस अब नहीं। तो ऐसे करके उसको बाहर के विषयों में सुख नहीं। मैं दुखी हो रहा हूँ इन बच्चों से, इनकी परेशानियों से, इनकी चिल्ला चोट से, इनकी मैनेजमेंट से, दुख नहीं है, अब इसमें मज़ा नहीं है। सब काम करना तो आता है मुझे, कर भी लिया, सुन भी लिया, समझा भी दिया, लेकिन अब इससे हम क्या हो गए, थक गए। शरीर से नहीं थके हैं, भावों से हम थक गए कि इसमें कुछ मज़ा नहीं करके।
देखो नया नया आप कुछ काम करो ना और उसमें सफलता मिले तो अच्छा लगता है। आप किसी को समझाओ, उसको समझ में आ जाए, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, उसकी पढ़ाई हो जाए, उसका असंस्कार से संस्कार में आ जाए, अच्छा लगता है। लेकिन वो करते करते कभी व्यक्ति क्या होता है, परेशान तो नहीं बोलेंगे, कुछ भिन्न भाव का होता है। बताओ बच्चों को पढ़ाते तो अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं अच्छा लगता है? नहीं, डांस की प्रैक्टिस का नहीं पूछ रहा हूँ उससे तो आप 2 दिन में वैरागी हो सकते हो लेकिन पढ़ाने की पूछ रहे, पढ़ा रहे हो, भले कोई आया नहीं आया, लेकिन करने में अच्छा लगता है। कब तक अच्छा लगेगा पता है आपको? जब तक आपकी बच्ची आएगी ना पाठशाला, तब तक आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद में आपको क्या आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ा सकते, ये तो बहुत ही परेशान करते। तो उसको बोलते बहिर एवं असुखम, ऐसा भाव जिसके विषयों में बना रहे कि ये कुछ भी करने में, विषयों में, स्पर्श रस वगैरह में मज़ा नहीं, स्त्री भोग में, स्त्री के आलिंगन में, स्त्री को देखने में कुछ मज़ा आनंद नहीं, तो फिर कहाँ लगता है? सौख्यम अध्यात्मम, सौख्यम, और उसको सुख दिखाई देता। जहाँ पहले दुख दिख रहा था, अब वहाँ सौख्यम, सुखता का अनुभव हो रहा है। कहाँ पर? अध्यात्मम, अध्यात्म यानी आत्मा में, अपनी आत्मा में उसे अब सुख की उपलब्धि हो रही है, दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको न बोलते हैं निष्ठित आत्मा। इसने आत्मा स्वरूप को प्राप्त किया, उसको शुभ कार्य में और शुभ कार्य के माध्यम से आत्म तत्व की भावना में अच्छा लग रहा है। अब ये देखने लायक है अपने लिए कि अपने को आत्म तत्व की भावना में, आत्मा संबंधी कार्यों में और उस कार्य के सहयोगी कार्यों में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्या क्या बोला? आत्मा की भावना में, आत्मा के सहयोगी जो कार्य हैं उनमें, और आत्मा में ही, आत्मा लीनता में, आत्मा में, आत्मा की भावना में और उस कार्य के सहयोगी कार्यों में। तो आत्मा में यानी तो अपन आत्मा ही है, तो उसमें लीन हो तभी आएगा वो आनंद। उसके आगे पीछे आत्मा की भावना होती है। क्या आत्मा की भावना? क्या आत्मा की भावना? मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, मेरा कोई किसी से संबंध नहीं है। ये बाहर से तो ठीक ही है, इस शरीर से मेरा भी अस्थि मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्रम भी, इस देह के एक परमाणु से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ये बोलो इससे में अच्छा लगने लग जाए। समझ में आ रही बात? श्रद्धा भावना में अच्छा लग रहा है, मतलब सुख लग रहा है, या बोलो और बोलने में टाइम लगा नहीं, इतने में तो अच्छा लगने लग गया। जितना कष्ट था या जो कुछ लग रहा था, अच्छा बुरा, जहाँ भोजन कर रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, जहाँ भावना भाई अपन चैतन्य स्वरूप है, चिद पिंड है, चिद घन है, हाँ, और इतने में तो वो जो बोलते हैं ना कि वाइब्रेशंस, वाइब्स, वो सब बदलना चालू हो। वो तभी होता है जब अच्छा लगता है। सबसे अच्छा ये आत्मा से बढ़ कर के उन्होंने कहा ना, ज्योतिरुत्तमम अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम, 51वां श्लोक, कि ये आनंद स्वरूप है। तो जहाँ इसका स्पर्श इसके नज़दीक भी आने लगे तो वो आपका जो भाव था वो बदलना चालू। वो तब हो सकता है जब हाँ यही सबसे अच्छा, यही सबसे बेस्ट है। नहीं तो आपको जो भी भाव चल रहा हो उसके बीच में ये भाव कोई याद दिला दे, आपको आ जाए, तुम तो जीव हो, कहाँ पड़े हो इस चक्कर में, क्यों कर रहे हो, अरे क्या जीव लगा रखा है, काम नहीं करें क्या, इनको बोले नहीं क्या, परेशान कर दिया, ऐसा बोलना पड़ता है, गृहस्थी की बातें, ये बातें मंदिर की है। इसका मतलब आत्मा की भावना में सुख नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे ही कोई बोले, कोई सुनाए या अपने को याद आ जाए कि ऐसा करना चाहिए और उतने में अपने को ठीक ना लगने लग जाए, आपको गुस्सा मिट जाएगा, आपको कषाय मिट जाएगी, कोई बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तात्कालिक परिस्थिति रहती, वेदना रहती, लेकिन फिर भी उस शब्द में, उस भाव में या उस आते हुए भाव में परेशानी न लगे, अच्छा लगे कि हाँ सही तो बात है, सही याद दिला रहे, अच्छा याद दिला रहे कि इस
देह और देह से संबंधित बातों से अपना पारमार्थिक संबंध नहीं है, तात्कालिक संबंध। और तात्कालिक बातें हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अच्छा त्रैकालिक भाव याद दिला रहा है, वेरी गुड, ये अच्छी बात। और एकदम सारी वाइब्स जो थी, अपने भाव थे, अपने अंदर की वाइब्रेशंस थी, वो क्या होने लगी, बदलने लगी। उसको बोलते हैं निश्चित आत्मा। इसको आत्मा की भावना में सुख लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पुण्य के उदय में नहीं, पाप के उदय में, पाप के उदय में नहीं, पुण्य के उदय में भी। दोनों के अलग अलग भाव रहते हैं। पुण्य के उदय में अपन खड़े, हाँ आत्मा है, जीव है, चेतन है, अच्छा लग रहा है, तो पुण्य के उदय में अच्छा लग रहा है। पाप के उदय में अभी काम करना है, ये पैसा कमाना है, अभी ये देखना है, ये सब बाद में, सब बाद में, तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को पाप के उदय में अच्छा लगता है कि अरे भाई परेशान हो रहे हैं, अब क्या करें, देखो ये सब तुम नहीं हो, तो उसको वो सुन के अच्छा लगता है। और वही व्यक्ति बदल के पुण्य में आ जाए, अब याद करो आत्मा को, अभी तो मज़े में है। अलग अलग भाव रहते हैं, अलग अलग समय के। किसी को पुण्य के उदय में आत्मा सुहाती है, किसी को पाप के उदय में आत्मा सुहाती है, देवेंद्र जी। और वो सम्यक दृष्टि है, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, ये उदय से भिन्न जो आत्मा है वो मुझे पसंद आता है। दोनों में मेरे को तो आनंद आत्मा से ही आता है, इसकी भावना से आता है। ये उदय भिन्न भिन्न प्रकार के आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रसन्नता मुझे आत्मा में। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिनवर कहें, किंतु वे मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। उदय कर्मों के अनेकों प्रकार के भगवान ने कहे हैं, पुण्य के, पाप के, शुभ अशुभ, घाती अघाती, सब कहे हैं, लेकिन सार की बात उसमें ये है, वे मेरे नहीं हैं। वे मुझ आत्मा में भी घुस कर के हम मुझे चेतन से अचेतन बना दें, ऐसे नहीं है। मैं कौन हूँ, जानने वाला। क्या हूँ, जानने वाला, चेतने वाला। और इन सब उदय, यहाँ पे उदय ना, यहाँ से निकल करके कहीं और पहुँचने वाला। वहाँ पर ये उदय नहीं रहेंगे, वहाँ भिन्न रहेंगे। वहाँ से निकल के कहीं और जाने वाला, फिर वो वाले नहीं रहेंगे, वो सब बदलेंगे, लेकिन कौन वही रहेगा, वही आत्मा। वही आत्मा, ले कोई आत्मा नहीं, वही मैं आत्मा, एक मैं आत्मा, वही रहने वाला। इसलिए उसकी संभाल, उसको देखना मुझे पसंद है, क्योंकि वो मैं खुद हूँ। कांच देखने में आनंद नहीं आए, ध्यान करने में आनंद आए। दर्पण को देख देख करके सजाने में आनंद नहीं आए, आत्मा में आनंद है। हाँ ये है, दर्पण में देखने क्यों पड़े, ठीक है अपने को बाहर जाना रहता है, ऑफिस नौकरी धंधा सब है, घर से बाहर निकलना तो देख के निकलेंगे, लेकिन जितना देर उधर लगा उतनी देर, धर्मेंद्र जी कम से कम उतनी देर, ये सब हम नहीं, अपन तो उतनी देर बैठ करके, जितनी देर कांच देखते हैं ना दिन भर में, कितनी बार देखते हैं, एक आध बार, एक बार तो यही देख लेते हो हमारे। एक तो वो घर से आते हो तो देखते भी नहीं, दो फिर आप किसी बच्चे को पढ़ाने गए, स्कूल वगैरह गए या बाजार गए तो देखते हो कि नहीं, कैसे चले जाते हो, फिर नहीं है। कहाँ कितने होशियार लोग हैं, बोले कहाँ सामने आ जाता, आपका घर क्या रिवॉल्विंग है क्या, घूमता हुआ रिवॉल्विंग। अपन बैठे हैं, अब क्या करूँ, घर घूम रहा है तो कहाँ सामने आ जाता। बोले क्या हमको देखना नहीं रहता है, सामने आ जाना चाहिए। हमारा घर था पुराना, उसमें आप बोल सकते थे ऐसा। हमारा मलारगंज का बहुत पुराना, 25-30 साल पुराना, तो उसमें वो जो हॉल था उसमें 25 नहीं 12 कांच लगे था, हर खिड़की पे, हर दरवाजे पे कांच ही कांच। हमारे घर वाले पुराने लोग फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको यही याद है, बोले तुम्हारे घर में आते थे तो सोचा कि कांच ही कांच। उन्होंने कहा कांच तो थे इसलिए थे मंगल द्रव्य, अष्टमंगल द्रव्य में कांच मंगल द्रव्य, तो हमारे घर में कांच ही कांच है, तो 6 मंगल लोग हो गए।
तो क्या है, कांच सामने नहीं आता है, अपन कांच के सामने आते हैं। हाँ यहाँ ठीक है। तो देखो रोज आप वहीं क्यों खड़े होते हो? यहाँ भी खड़े हो सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो वो मेरा पॉइंट तो ये है, जितनी बार अपन कांच देखते हैं, जितनी देर के लिए देखते हैं, तो स्वयं की उतनी देर अलग हट करके जब अपन यहाँ आए, अपन भगवान को देखने में भी समय लगाते हैं। भगवान को देख करके स्वयं को देखने में भी समय आए, ओहो मैं जीव हूँ, भगवान क्या दिखा रहे हैं, चेतन आत्मा दिखा रहे हैं। वो ध्यान में लीन होकर के बाहर मत देखो, भीतर देखो। अंतः पश्यामि, अंतः पश्यामि उनका निरंतर का उपदेश है। परंतु एक बार पढ़ा 51 में, वो लगातार कह रहे अंतः पश्यामि। क्या मिलेगा? सानंदम। और क्या मिलेगा? ज्योति। वो क्यों? श्रेष्ठ वही है, उत्तमम। तो वो तो कंटिन्यूसली बोल रहे, तो वो दिखा रहे, देख करके अपने को याद तो है, ओ मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो वो कहलाता है निष्ठित आत्मा। अब क्या करना चाहिए उसके आगे का 53 कल पढ़ेंगे। मतलब महावीर भगवान की